बहुत बड़ा सवाल यह नहीं है कि ईश्वर किसे दर्शन देते हैं, बल्कि बहुत बड़ा सवाल तो यह है कि वो कौन है जो ईश्वर के दर्शन करना चाहता है। क्या आप, यदि आपके अंदर, आपके हृदय में ये इच्छा जागृत हुई है कि मैं ईश्वर के दर्शन कर लूं, तो आप हजारों की उस भीड़ में इकलौते हैं जिसके अंदर ये इच्छा जागृत हुई है। क्योंकि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिदति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्नमा वेत्ति तत्वतः। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। तो आपने सुनी भगवान की वाणी, किसे दर्शन देते हैं भगवान। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दास है नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। लोगों को वस्तुतः परमात्मा की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग तो भौतिक पदार्थों के पुजारी हैं। भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए वो दिन रात एक किए रहते हैं और कभी कभी तो अपनी जान की बाजी तक लगा डालते हैं। परंतु याद रहे, भौतिक पदार्थ कभी भी इंसान को शाश्वत सुख नहीं दे सकते और ना ही कभी इंसान के साथ हमेशा रह सकते हैं, क्योंकि स्वयं इंसान भी तो हमेशा नहीं रह सकता। और ये भौतिक पदार्थ इसलिए शाश्वत सुख मतलब स्थायी सुख, सदा का सुख नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारे के सारे परिवर्तनशील हैं। अपरिवर्तनशील केवल ईश्वर है और ईश्वर के दर्शन से इंसान को मिलता है स्थायी सुख, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। इस लाइन में महात्माओं ने जिस सुख की बात की है, वास्तव में वो सुख नहीं है, वो तो आनंद है। क्योंकि सुख तो हमेशा रह ही नहीं सकता, हमेशा रहता है केवल और केवल आनंद। महात्मा कहते हैं आनंद को जीवन में अपना लो, आनंद को जीवन में बसा लो, क्योंकि सुख और दुख ये तो जुड़े हुए हैं। यदि आप सुख की कल्पना करेंगे, सुख को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो उसके साथ दुख भी चला आएगा। जैसे आप दिन को देखते हैं ना, तो उसके पीछे पीछे रात्रि भी चली जाती है, सुबह के बाद शाम भी आ जाती है। इसी तरह से सुख के साथ साथ दुख भी तो आ जाता है। तो आप दुख की तो बात ही मत करो और सुख की भी बात मत करो, आप बात करो आनंद की। आनंद मिलता है परमात्म दर्शन से, जिसे आत्म दर्शन भी कहते हैं। तो आप केवल और केवल बात करें आनंद की। आनंद परमात्मा का दर्शन करने से इंसान के जीवन में आता है। तमाम धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है, भरे पड़े हैं इस बात से कि जिसे ईश्वर का दर्शन हो जाता है उसके जीवन में भर जाता है आनंद। आनंद ही आनंद रहता है उसके अंदर भी और उसके बाहर भी। परंतु ईश्वर दर्शन की इच्छा किसे होती है? शायद हजारों में, लाखों में एक आध को। परंतु जिसे ईश्वर दर्शन की इच्छा होती है, उसके अंदर कैसे परिवर्तन होते हैं, उसकी इच्छाएं कैसी होती हैं, क्या बदलाव, क्या हलचल होती है उसके अंदर, पहले इस बात को तो जान लीजिए। इस वीडियो में एक सच्ची घटना दास आपको बताए। घटना मुरादाबाद शहर की है। 5 साल का एक बच्चा ध्रुव अपनी मम्मी से पैसे लेकर नजदीक की एक दुकान पर बिस्कुट लेने के लिए पहुंचा। उसने बिस्कुट का पैकेट लिया और घर वापस आया। घर में बिस्कुट का पैकेट रखकर वो बाहर खेलने के लिए निकल गया। काफी देर तक जब वो वापस घर नहीं पहुंचा तो घर में मौजूद उसकी मम्मी और दादी बुरी तरह से परेशान हो गए। कुछ देर और इंतजार देखी, फिर वो जब नहीं आया तो वो दोनों सास बहू उसकी तलाश में बाहर निकल गए। आसपास उन्होंने पूछा, फिर वो पार्क में निकल गए। पार्क में भी जब वो नहीं मिला तो वो और अधिक परेशान हो गई और इसी तरह से लगभग 4 बजे का टाइम हो गया। तब उसकी मम्मी ने अपने पति गौरव को फोन करके अपने बच्चे के गुम होने की बात बताई, तो वो भी तुरंत घर वापस आ गए। कुछ देर के बाद उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आई और कॉल करने वाले ने उनसे धमकी भरे स्वर में कहा कि हमने आपके बच्चे का अपहरण कर लिया है और 30 लाख
आप हमें देंगे तब हम आपके बच्चे को आपको सौंपेंगे। बच्चे के अपहरण की खबर लगते ही सारे परिवार पर जैसे वज्रपात हो गया था। सब बुरी तरह से बेचैन और घबरा गए थे। उधर फोन करने वाले ने यह भी धमकी दे दी थी कि यदि पुलिस को सूचना दी तो तुम्हें अपने बच्चे की लाश मिलेगी। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। हर किसी की आंखों के सामने ध्रुव का मासूम चेहरा ही तैर रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कदम क्या उठाया जाए। ध्रुव के अपहरण होने की सूचना उन्होंने पुलिस को तो नहीं दी। हाँ, उसके मामा को चंदोसी में फोन करके उन्होंने बता दिया कि ध्रुव का अपहरण हो गया है और शाम तक घबराए से उसके मामा भी वहां पहुंच गए। काफी देर तक विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अपहरणकर्ता की दूसरी कॉल का इंतजार किया जाए। और जब काफी रात तक भी कॉल नहीं आई तो सबने मिलकर पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस लग गई ध्रुव को तलाश करने में। 3-4 दिन तक ध्रुव का कोई सुराग ना लग सका। पुलिस बुरी तरह से परेशान थी, तलाश कर रही थी चारों ओर। और उधर मम्मी पापा वो भी बुरी तरह से परेशान उसे तलाश कर रहे थे। यह बात अलग है कि 4-5 दिन के बाद उसे एक बस में अपहरणकर्ताओं ने बिठा दिया था। उसकी जेब में कागज की एक पर्ची डालकर जिस पर लिखा था उसके पापा का मोबाइल नंबर, और वो पहुंच गया अपने घर। लेकिन जब तक वो घर नहीं पहुंचा था तब तक उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी दादी की जो स्थिति थी ना, वो स्थिति ठीक बिल्कुल वैसी ही थी जैसे जल से मछली को निकाल कर रेत में डाल दिया जाए और वो तड़पती है। और ठीक उसी तरह से जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, उसे तैरना भी नहीं आता, आसपास कोई बचाने वाला भी नहीं था, तो वो जिस तरह से हाथ पैर मारता है जैसे बुरी तरह से उसकी गति हो जाती है, ठीक वो हालत थी उसके मम्मी पापा की। शुक्र है ईश्वर का कि बच्चा घर पहुंचा और घर वाले शांत हो गए। परंतु ईश्वर की जिसे तलाश है ना, उसकी भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति हो जाती है ईश्वर के मिले बिना। परंतु ईश्वर की जिन्हें तलाश है ना, वो ईश्वर के लिए दिन रात रोते हैं, तड़पते हैं। ईश्वर उन्हें मिलते हैं जो ईश्वर के लिए दिन रात बेचैन रहते हैं। आप एक बार ईश्वर से मिलने के लिए बेचैन होकर तो देखो। गायब हुए बेटे के ना मिलने पर जैसे एक माँ की नींद उड़ जाती है, उसका सुकून समाप्त हो जाता है, ईश्वर से मिलने वालों का सुकून इसी तरह से गायब हो जाता है, नींद गायब हो जाती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? यदि हाँ, तो ईश्वर आपको जरूर मिलेंगे। ईश्वर उन्हें मिलते हैं जो ईश्वर के लिए रोते हैं। ईश्वर उन्हें मिलते हैं जो उनके प्यार में पागल से हो जाते हैं। ईश्वर उन्हें मिलते हैं जिन्हें ईश्वर के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं होता, जिन्हें ईश्वर की तलाश है, जो ईश्वर से मिलना चाहते हैं, जिन्हें ईश्वर के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। उनकी कामना जरूर पूरी होगी। दास यहाँ बता रहा है ईश्वर का ही बताया हुआ वह सूत्र जिस पर चलकर कोई भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्य से है तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उससे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। परमात्मा का दर्शन करने को व्यग्र बेचैन पुण्यात्माएं नित्य निरंतर परमात्मा का स्मरण करें, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसके लिए सुलभ हूं। परमात्मा को भी तलाश रहती है सच्चे भक्तों की, तो एक ना एक दिन आपके पास कोई मनुष्य आकर कहेगा आओ मैं कराता हूं आपको परमात्मा का दर्शन, और फिर वो आपका हाथ पकड़कर किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाएंगे जो स्वयं ही परमात्मा में स्थित हो, पूर्ण सद्गुरु, और उनके चरणों में जाते ही आपको हो जाएंगे परमात्मा के दर्शन। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहेगा, इस उम्मीद के साथ यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज आप लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करना मत भूलना और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।